करनैल सिंह और नासिर हुसैन की गुफ्तगू हो रही है और करनैल सिंह नासिर हुसैन को ये कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरी बेगम की तस्वीर मुझे भेजी, मेरे बेटों को भेजी, मेरे सालों को भेजी। तो आगे से नासिर हुसैन ये कह रहा है कि कुछ नहीं होता पाजी, तो नहीं कलियां ना किसी होर तो नहीं कलियां। इंपॉर्टेंट चीज ये है 4 से 5 नवंबर को सरबजीत कौर ननकाना साहब से भाग जाती है। क्या ऐसी वजह थी कि 5 नवंबर के बाद सरबजीत कौर अपने इंडियन हस्बैंड करनैल सिंह जो कि पिटिशनर है उनको कॉल करती है और उसको कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे इन्होंने किसी और मकसद के लिए, मैं तो वीडियोस डिलीट करवाने के लिए आई थी, मुझे इधर से ये सारी चीजें। नासिर हुसैन उसको ये कहता था कि मुझे पैसे भेजो वरना ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया के ऊपर। आज जो पिटीशन थी इधर वो ऑब्जेक्शन पिटीशन थी, उस पर कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराजात किए गए। मुझे इस बात की एतराज है कि जिस वीजे पे वो आई है उस पे वो कोई और काम नहीं कर सकती। ये खातून पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन खातून है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाज़रीन, कुछ माह पहले भारत से एक वफद पाकिस्तान आया जिनका मकसद पाकिस्तान के अंदर सिख मजहबी मकामात का दौरा करना था। उनमें से एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 48 साल थी, उसका नाम सरबजीत कौर था, वो उस वफद से स्लिप हो गई। मेरे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद है और सिख मजहबी रहनुमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मामला है और अब भारतीय जो उनके शोहर हैं वो उनके बकौल साबिक शोहर है, आपके बकौल मौजूदा शोहर है, तो क्या ये मामला है, वो क्या चाहते हैं? देखिए जी, किसी भी मुल्क में जो डिग्निटी ऑफ मैन है उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। और जो निकाह होता है या शादी, वो एक रिलीजियस बॉन्ड होता है दो लोगों के दरमियान, मेल और फीमेल के, और उसमें मजहब का एलिमेंट शामिल होता है। सिख मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, यहाँ पे हमारे आइली फैमिली कवानीन के तहत कोई ऐसी प्रोविजन जो सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज पे हो मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अगर एक नॉन मुस्लिम मैरिड वुमेन इस्लाम कबूल करती है, इस्लाम कबूल करने के पॉइंट को आप समझिएगा कि इस्लाम जरा फराख, कितना फराख कि वो अपने नॉन मुस्लिम हस्बैंड को भी इनवाइट करेगी कि वो 90 डेज के अंदर इस्लाम कबूल कर ले। अगर वो नहीं आता उस नोटिस पे जो 2 गवाहों की मौजूदगी में दिया जाएगा, तो फिर वो कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री लेगी, फिर वो आगे दूसरा निकाह या दूसरी शादी कर सकती है। अगर वो ये ड्यू प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करती, जैसा कि इस खातून ने किया, जो कि हमारे यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट की डिसीजन है, हिंदू मैरिज एक्ट है, सिख एक्ट है, जिसमें मैरिज का तीनों कवानीन में देखा जाए तो वो तीनों इस बात पे जोर देते हुए नजर आते हैं कि उसको प्रोटोकॉल्स पूरे करना चाहिए थे, मुसलमान होने के बाद इनवाइट करना चाहिए था, राब्ता करना चाहिए था। तो एक निकाह के ऊपर आप ये समझिए कि एक औरत एक ही वक्त में 2 शोहरों की बीवी कैसे हो सकती है? ठीक है ना जी। तो ये बात है कि अब उसके जो पहले शोहर से जो बच्चे हैं, उसके 2 या 3 बच्चे हैं, उसके उनका स्टेटस क्या होगा? और अगर ये इसके साथ अपने जो अज़दवाजी हुकूक अदा करती है तो वो किस जुमरे में आएंगे? तो बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और रिलीजियस जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इफेक्ट होने का खतरा है। तो हमने ना सिर्फ कानून की पासदारी के लिए बल्कि मजहब की भी सही तशरीह के लिए हमने ये पिटीशन दायर की है। चूंकि उसका पहला निकाह कायम है, इसलिए जो करनैल सिंह जो उसका पहला शोहर है, मैं साहब शोहर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसको उसके पास वापस जाना चाहिए और ड्यू प्रोसीजर को पूरा करें। उसके बाद अगर वो नहीं मुसलमान होता, प्रोसीजर को पूरा जो मर्जी करें, उसके बाद जो कानून के मुताबिक है और जिससे मजहब का तसादुम ना हो, उससे बचना चाहिए। अली चंगेजी साहब, अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें वापस भेज देती है तो क्या गारंटी है वो दोबारा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पाकिस्तान आएंगे? उन्हें तो दोबारा वो वीजा ही नहीं देंगे, वो आने ही नहीं देंगे यहाँ। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ डिटरमिन करनी है कि ये जो शादी हुई है, ये जो कन्वर्जन हुई है, ये फोर्स्ड कन्वर्जन है या नहीं है। इस क्वेश्चन से पहले करनैल सिंह ने जो पिटीशन दायर की है मेरे और शेख साहब के तवस्सुत से, और महेंद्र पाल सिंह उसमें अटॉर्नी है, उसके अंदर हमने तमाम एविडेंस साथ अनेक्सर किए हैं
जिसके अंदर ये करनैल सिंह और नासिर हुसैन की गुफ्तगू हो रही है और करनैल सिंह नासिर हुसैन को ये कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरी बेगम की नंगी तस्वीर मुझे भेजी, मेरे बेटों को भेजी, मेरे सालों को भेजी। तो आगे से नासिर हुसैन ये कह रहा है कि कुछ नहीं होता पाजी, तो नहीं कलियां ना किसी होर तो नहीं कलियां। यही वजह है कि हमने वो सारी चीज़ें अनेक्चर कर दी हैं। उसके लिए हमारी प्रेयर भी ये है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन की जाए कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन का एलिमेंट है उसको देखा जाए, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको प्रॉब कर लिया जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 4 से 5 नवंबर को सरबजीत कौर ननकाना साहब से भाग जाती है। क्या ऐसी वजह थी कि 5 नवंबर के बाद सरबजीत कौर अपने इंडियन हस्बैंड करनैल सिंह जो कि पिटिशनर है उनको कॉल करती है और उसको कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे इन्होंने किसी और मकसद के लिए, मैं तो वीडियोस डिलीट करवाने के लिए आई थी, मुझे इधर से ये सारी चीज़ें। तो हम जो फोर्स्ड कन्वर्जन का एलिमेंट है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमने अनेक्चर कर दी हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, सरबजीत कौर जब इंडिया के अंदर मौजूद थी, जैसा कि आपको मालूम है कि वो खुद क्लेम करती है मेरा 7-8 साल से ताल्लुक था वर्चुअल। सरबजीत कौर करनैल सिंह से पैसे मंगवाती थी, मंगवा के बकौल करनैल सिंह एक पड़ोसी है जो दुबई में मुकीम है, उसके ज़रिए पाकिस्तान में करनैल नासिर हुसैन को भेजती थी। क्यों? क्योंकि उस करनैल सिंह के मुताबिक नासिर हुसैन उसको ये कहता था कि मुझे पैसे भेजो वरना ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या ऐसी चीज़ थी कि 4-5 नवंबर को भागने के बाद कोई रब्ता करता है अपने खामन से? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट या प्रोब इनका होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेख साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह जो फेडरल शरीयत कोर्ट्स की रूलिंग्स मौजूद है, तारिक सलीम शेख साहब लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनकी रूलिंग्स मौजूद है कि अगर मैरिड नॉन मुस्लिम वुमेन अगर इस्लाम कबूल करती है, लेकिन इस्लाम तो कबूल कर लेगी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी मैरिज तो उसको पिछले खामद से तलाक लेनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर राइज है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसकी सर्टन प्रोविजंस हैं जो ये बात करती हैं कि अगर आपने मजहब भी चेंज करना है तो फिर भी आप डिवोर्स लें। इन्होंने इंडियन डोमेस्टिक लॉज की भी वायलेशन की और पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉज की भी वायलेशन की। कैसे? आज तक सरबजीत कौर ने जो इलाका मजिस्ट्रेट शेखुपुरा है उनके सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की, हरासमेंट की पिटीशन दायर की। एक सिंगल जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ये इस्टेब्लिश करे कि सरबजीत कौर का करनैल सिंह के साथ जो तलाकनामा था वो इफेक्टिव है, ये उन्होंने कहीं प्रोड्यूस नहीं किया। हाँ, उनके जो लीगल काउंसिल हैं वो हर जगह पे ये कहते ज़रूर हैं कि तलाक हो गई है, कभी वो कहते हैं म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ हुई, कभी कहते हैं वो पंचायत में हुई, लेकिन इसका वो एविडेंस आज तक नहीं दे सके। तीसरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज जो पिटीशन थी इधर वो ऑब्जेक्शन पिटीशन थी, उस पर कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ात किए गए, उसके ऊपर हमारे बड़े लेंथी आर्गूमेंट्स हुए कि एक बंदा वो फॉरेनर है तो वो तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट पाकिस्तान का उसके जुमरे में आता ही नहीं है, वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता जो पाकिस्तानी हाई कमीशन की एम्बेसी है लंदन में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मोफा उसको टेस्ट कर दे? तो ये सारी चीज़ें थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट, और देखे जो जस्टिस भी रहे हैं मौलाना साहिब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनकी जजमेंट्स मौजूद है। तो हम तो यही चाह रहे हैं। क्या जजमेंट? उनकी यही जजमेंट्स है जो शेख साहब ने बताया। वो प्रोटोकॉल्स आपको बताए गए हैं कि अगर एक मैरिड जो वुमेन है वो कन्वर्ट हो जाती है, हमें इस्लाम कबूल करने पे हम सवाल नहीं कर रहे, हम इस पे सवाल कर रहे हैं कि जो उसने पहली शादी, उसने जो दूसरा निकाह किया है तो उसने पहला निकाह जो है वो डिसॉल्व क्यों नहीं करवाया। सवाल ये है कि वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल नहीं होता, उसकी प्रोटोकॉल से वो नहीं पूरे किए गए। हमारी पिटीशन आप समझ लो। एक और चीज एडिशन करता जाऊं कि फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर ही मौजूद है कि अगर ऐसी खातून जो मुसलमान बाद में हो जाए लेकिन पिछले खामन से उसने डिवोर्स ना ली हुई हो तो वो अगले बंदे के साथ फिजिकल नहीं हो सकती, कोहैबिटेशन नहीं कर सकती। अगर कोहैबिटेशन होगी तो वो के जुमरे में आएगी। उसके बाद हम जो ब्लास्फेमी के केसेस हैं जो FIA ने 400 से ज़ायद मुल्ज़मान पूरे पाकिस्तान से अरेस्ट किए गए हैं जिनके ऊपर स्वेयर चार्जेस हैं ब्लास्फेमी के, तो उसमें जो मुद्दईयान हैं जो जिनका रिलीजियस बैकग्राउंड है हम उनके वकील हैं, शेख साहब भी उनके वकील हैं। तो मेरे ख्याल में जो उलमा इकराम है वो भी यही कहेंगे कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया कोर्ट किया है जब वो खलीफा थे, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि जो पिछला खामद है उसके साथ ताल्लुक खत्म किया जाए, उसको इन्वाइट किया जाए, रिजनेबल टाइम दिया जाए। तो मेरे ख्याल में उलमा इकराम भी इस स्टांस को सपोर्ट करेंगे कि ट्रू स्पिरिट में इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। महेंद्र पाल साहब सूबाई एक्टिंग साबिक मिनिस्टर हैं पंजाब के, MPA भी रह चुके हैं। मुझे ये बताइएगा कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮन बने हुए हो अगर उस खातून ने यहाँ आकर अपनी पसंद की शादी कर ली है तो आपको क्यों नहीं बर्दाश्त? देखिए, इस केस में जो आज का जो है थी, इसमें तो मैं अटॉर्नी हूँ, तो इस केस का जो ताल्लुक है वो करनैल सिंह साहब से है और संधू साहब और नवाज शेख साहब जो हैं वो इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं। मेरी जो पिटीशन है वो तो ये है कि इसको सिर्फ डिपोर्ट किया जाए। डिपोर्ट किस बुनियाद पे किया जाए? उसने यात्रा वीजे का गलत इस्तेमाल किया। यात्रा वीजे पे अगर वो आती है तो उसको यात्रा करके वापस जाना चाहिए था। मुझे इस चीज पे एतराज नहीं है कि वो मुसलमान क्यों हुई। मुझे इस बात की एतराज है कि जिस वीजे पे वो आई है उस पे वो कोई और काम नहीं कर सकती। तीसरी बात ये है कि पूरी दुनिया के जो सिख हैं उनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए। उनके मजहबी जज्बात सरबजीत कौर से भी मजरूह हुए और पाकिस्तानी स्टेट से भी इस वजह से हुए। थोड़ा सा ऐड करूं यहाँ पे, मैं इस जाती हैसियत में समझता हूं कि मुस्तकबिल करीब में अगर सिख खवातीन पिलग्रिमेज वीजे पे यानी यात्रा के मकसद के लिए आते हैं तो वो कितना सिक्योर्ड फील करेंगे इसमें। ये बड़ा जरूरी पाबंदी लग और ये इसके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी एसजीपीसी ने लगा दी है कि कोई भी अकेली खातून जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। अच्छा, अब आपके मजहब में वैसे क्या गुंजाइश है कि एक खातून जो शादीशुदा है वो अकेली इस तरह मजहबी जो है ना वो आ सकती है? वो पूरी दुनिया पे पाबंदी नहीं लगी, सिर्फ पाकिस्तान पे। तो क्यों पाकिस्तान पे क्यों लगी? यही वजह है ना कि उन्होंने यात्री की वीजे का मिस यूज किया है, तो पाकिस्तान पे वो ऑलरेडी पाबंदी लग चुकी है। इसका नुकसान किसको हुआ? इसका जो डैमेज है वो पाकिस्तान का हुआ है। तो मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इस पाकिस्तान का बशिंदा हूँ, इस पाकिस्तान के शहरी हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान उससे ज्यादा प्यारा है जितना आम पाकिस्तानियों का है, आम मुसलमान पाकिस्तानियों का है। मेरा दावा है कि मेरा मजहब मुझे इस पे ज्यादा सख्त मोहब्बत करने का हुक्म देता है कि जिस मुल्क में पैदा हुए, जो मुल्क आपको रिज़्क दे रहा है उसकी आप उससे मोहब्बत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो मेरा ये है कि इससे मेरे पाकिस्तान के इमेज डैमेज होने का खतरा है। मेरे जो पाकिस्तान और जो सिख कम्युनिटी है उनके दरमियान रिलेशन खराब होने का खतरा है। तो इसका जो एक इंडिविजुअल का, पहले तो ये फोर्स कन्वर्जन वाला मामला वो इस दूसरी पिटीशन का हिस्सा है, उसमें वो मेरा उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस बात पे कि जिसका एक वीजे का गलत इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान और दुनिया भर के सिखों का एक जो मोहब्बत का ताल्लुक है वो खराब हो रहा है, तो मैंने सिर्फ इसी वजह से ये पिटीशन किया और मेरा कोई मकसद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके जो इस वक्त सूबाई वजीर है अक़लियती अमूर और ह्यूमन राइट्स सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, वो बड़ी जगह पे फख्र से कहते होते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो पहला वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा सिख मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। भारत में वहाँ के सिखों को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने जो है ना वो एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना निकाह रजिस्टर्ड करवाए। वहाँ भारत के लोग जबरदस्ती उनको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनकी शादियां रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने सिख मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें इसकी गुंजाइश कहाँ निकलती है और उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो मैटर है बहुत क्लियर है। ये खातून पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन खातून है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उन्होंने शादी तो पाकिस्तान की है ना। देखिए, उसकी मैं आपको जो मेरा पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, जब तक वो पिछला शादी डिसॉल्व नहीं हो जाती और पाकिस्तानी शहरियत इसको नहीं मिल जाती, इसके ऊपर पाकिस्तान का डायरेक्ट नहीं लग सकेगा। ठीक है, क्योंकि आज की उसमें वो इलीगली पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान का कानून उसके ऊपर उस तरह से नहीं लग सकता। ये नासिर हुसैन पे तो लग सकता है, लेकिन इस खातून की शादी को पाकिस्तान फिलहाल डिसाइड नहीं कर सकता। इस पे मैं एडिशन करना चाहूँगा, जो अनंत कैरेज मैरिज एक्ट है, सिख मैरिज एक्ट है, उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है और उसके बाद 90 डेज का जो ड्यूरेशन है वो भी मैंडेटरी है। जो जिस तरह मुसलमानों में पाकिस्तान के अंदर मौजूद आइली कवानीन है मुसलमानों के कि अगर आपने डिवोर्स ले भी लिया जुडिशियल डिवोर्स तो 30 डेज का एक 30 डेज यानी कि 3 महीने का 90 डेज बनता है। तो जो सिखों के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, उसके अंदर भी डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद उसमें 90 डेज जो आपस में मुसालहत है उसका भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी।
ये वो केस है कि जो इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है और भारतीय सिख खातून सरबजीत कौर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। शेखुपुरा के एक शख्स के साथ वो मुसलमान होकर निकाह कर चुकी हैं और वो पाकिस्तान रहना चाहती हैं, लेकिन वहाँ उनके जो शोहर है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें वहां भेजे। इसी वजह से भारतीय सिख करनैल सिंह ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि उनकी पाकिस्तान में मौजूद बेगम को उनके पास भेजा जाए और वहां यहाँ जो उनका निकाह हुआ है उसको जो है ना वो खत्म किया जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।